नेक्स्ट, बेबी। सर, कोमा में पड़े रोगी या ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए रोगी को हम होम्योपैथिक दवाई किस प्रकार दे सकते हैं? मतलब कि ऐसे रोगी के लिए सही होम्योपैथिक दवाई का चुनाव किस प्रकार कर सकते हैं? नेक्स्ट, कुछ दूसरे का सवाल है, क्योंकि मैं इन सबके एक साथ ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। गुड इवनिंग सर, मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूं और आपके एक एक लफ्ज़ को गौर से सुनता हूं ताकि समझ आ सके। काफ़ी मुश्किल काम है, मगर शायद आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाए। सर, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए, यहीं पर दे देना, या फिर पहले किसी वीडियो में दे चुके हो तो उसके बारे में मुझे गाइड कर देना। मेरा प्रश्न यह है कि छोटे बच्चे या कुछ ऐसे लोग जो हमारे को कुछ बता नहीं सकते, तो उनके माइंड लक्षणों को कैसे ले सकते हैं? नेक्स्ट, इसी से मिलता जुलता सवाल है। सर, बच्चों के केस में या ऐसे बहुत ज़्यादा बीमार लोग जो बोल नहीं सकते, उनके मानसिक लक्षण कैसे लें? एक और व्यक्ति का प्रश्न है। सर, कृपया अपने वीडियो में ऐसे छोटे बच्चों के केसों को भी शामिल करें जिनमें केवल ऑब्जेक्टिव लक्षण ही होते हैं, सब्जेक्टिव लक्षण होते ही नहीं हैं। ऐसे केसों में लक्षण कैसे लें? सब्जेक्टिव लक्षण भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव लक्षण भी होते हैं, पर आपको वो पकड़ने नहीं आते हैं। नेक्स्ट, बच्चों की केस टेकिंग कैसे करें? अच्छा, अभी ये सबके सवाल जो कॉमन है इनकी भावना वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति रूब्रिक नहीं दे सकता है तो फिर हम क्या करें, कैसे उसका केस लेंगे? ये इसलिए आप नहीं ले पा रहे हो कि अभी आपको ये सिस्टम आता नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी भावनाहीन नहीं होता है। अगर 2 दिन का बच्चा भी है और उसकी माँ से पूछा जाए तो वो उसके बारे में सब कुछ सही सही जानती है कि अब इसको भूख लगी है, अब इसको दर्द हो रहा है, अभी इसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, अभी ये सोना चाहता है, अभी इसने पॉटी कर ली है, वो सब जान जाती है उसके बच्चे की हरकतों से। तो इसका मतलब है कि माँ में वो क्षमता होती है जो उसकी बिना बोले जो बच्चा बत कहना चाहता है उसको समझ सके। तो जो जुबान से बोलकर बताए जा रहे लक्षण हैं वो तो बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर तो आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग जाएगा, बैठने के अंदाज से, लेटने के अंदाज से, हर चीज़ से पता लग जाएगा कि रोगी के मन में क्या चल रहा है, उसका स्वभाव कैसा है, वर्तमान मानसिकता क्या है। कुछ जो उसके अटेंडेंट हैं उनसे पता लग जाता है। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, मतलब जो रोगी बता नहीं रहा फिर भी आप उसको देखकर समझ रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। मान लो एक व्यक्ति है, वो बहुत सूटेड बूटेड अकड़ के चलता हुआ आ रहा है, चाहे वो गूंगा है, बोल नहीं पा रहा, फिर भी आप उसको समझ जाते हो ना कि इसमें क्या अकड़ है, क्या शान है। एक आदमी है जो 2 घंटे बोल रहा है, फिर भी आपको समझ नहीं आता कि ये कहना क्या चाहता है। तो इस तरह बातों से, चीज़ों से, हाव भाव से। अभी किसी अटेंडेंट के साथ आया है, 2 सास बहुएं आई हैं दवाई लेने, एक इधर बैठी है, दूसरी वहाँ बैठी है, एक कुछ बोले जा रही है, दूसरी जवाब ही नहीं दे रही है। तो ऐसे इन सब बातों से आपको पता लगेगा कि इनके मन में क्या चल रहा है, इनके घरेलू हालात कैसे हैं। तो ये आपकी अपनी समझ है, परंतु ये समझ आपको रूब्रिकों की समझ में तब बदलेगी जब पहले आपको रूब्रिकों की समझ होगी। तो अगर रूब्रिकों की समझ होगी अच्छे से तो वो तो धीरे धीरे विकसित होगी। आप अगर रिपर्टरी मैट्रिया मेडिका अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो फिर आपको ये समझ आ जाएगी। फिर आप बिना बात करे, रोगी से बिना बात करे भी आप जान पाएंगे कि ये रोगी के मन में क्या चल रहा है, क्या इसके लक्षण हैं। फिर बड़ी आसानी से आप उसको दवाई दे सकते हैं। तो ये कोई समस्या नहीं है। तो आशा है कि आप इस पे ध्यान देंगे और मेहनत करके होम्योपैथी को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।